शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से पृथ्वी माता की जय, तीनों त्रिलोक की जय, चौदह भुवन की जय, शंकर सा परिवार की जय, राम दरबार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या धाम की जय, हर हर महादेव शंभो, गंगा मैया की जय, तुलसी माता की जय। प्रिय सूत्रक श्री शिव महापुराण कथा श्रवण, आप चिंतन मनन और विचारक, बंधन और मोक्ष का विवेचन, 18वां अध्याय श्रवण पान किए ही हैं और कुछ उन्हीं का अंश है जो फिर से चित्त शुद्ध चित्त, विचारक, मनोरम, सरल, सुभाषितम, सौहार्द्रम, शुद्धक, जीवन मूल्य स्वरूपा आप श्रवण पान निश्चिंत चिंतन मनन विचार से ही करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, मुरली मनोहर घनश्याम की जय। 18वां अध्याय। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्म पाप से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रम की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्वस्तन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे व्यायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निःस्पृह हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना। महेश्वर के इन 6 कर्मों के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव तो परिपूर्ण है, निःस्पृह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तों जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। यह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से प्रकृति ते परे माहेश्वर पूजन पर विशेष कृपा करते हैं, यह सत्य है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति प्रयत्न सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा राम रूपा से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास प्राप्त होता है। इसी को सालोग्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मांत्राए वश में हो जाती है तब जीव जगदम्बा सहित शिव को समीप्य प्राप्त कर लेता है। यह समीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना शांति मुक्ति
कही गई है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएंगी। उसी समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाला विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु प्रत्न सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्ध हो जाते थी मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुण्य से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषिगण बोले, हे सुवर्त, आप लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजो, मैं लिंगों में कर्म का यथावत वर्ण कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है, उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्राकृतिक लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत को जो जो लिंग ज्ञात है उनको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उनमें प्रथम स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त होते शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयं शंभु लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयं शंभु लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदुनादमय लिंग अस्थावर और जनगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनास्थ ही है, इसमें संदेह नहीं है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का निवास हो, विश्वास हो, उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में तथा आकृति या स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल के शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं और वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गई हो वह प्राकृतिक लिंग है। वह शिवलिंग प्राकृतिक ऐश्वर्य भोगों को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं और जो दुर्लभ
तथा अनित्य होता है वह प्राकृतिक लिंग कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासिका, अग्रभाग और शिखा के क्रम में कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थान में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मांगते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए। गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग कहा गया है। साठी, नमक, धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और साली, अगहनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अनिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्ति रूप प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंग में सबसे प्रधान रसलिंग का वर्णन जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक वानलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महान धनपति का पद प्रदान कराने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकलिंग तथा वानलिंग सब लोग को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या वानलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषता साधवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बतलाई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं को के लिए रसलिंग की पूजा ही श्रेष्ठ कहा गया है। हे सुव्रतो, बचपन में, युवा अवस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक मय शिवलिंग की पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करके पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को प्रात धराकर घर में भीतर पृथक संपुष्ट में स्थापित करें। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा विधान है। उन्हें भिक्षा दिशे प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य के रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही सर्वश्रेष्ठ जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस शिवलिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शंकर सा परिवार की जय। राम दरबार की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय।